हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बेहद अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जी जान से कर रहे होंगे। एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो जी हाँ, बात करूँ किस्मत की और पढ़ाई की तो दोनों ही चीज़ें बेहद आपस में संजोग रखती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हम जब मेहनत करते हैं और मेहनत करने के साथ जब हम कहीं ना कहीं असफल होते तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। मैं वैसे किस्मत पर भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन एक दो बार असफल होने के बाद लगता है कि मेहनत जब हमने भरपूर की तो शायद कहीं ना कहीं किस्मत हमारा साथ छोड़ती है। लेकिन फिर से अपने आप को समझाती हूँ कि शायद मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी। यदि हम ज़बरदस्त मेहनत करेंगे तो किस्मत को भी साथ देना ही पड़ेगा। इतनी बात मुझे समझ आ चुकी है। बात आज मैं करूँगी विषय एक सफलताएं अनेक। वो कैसे? वो ऐसे, मैंने देखा है हिंदी विषय सभी पेपरों में, लगभग सभी एग्ज़ाम में आता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं, हिंदी विषय सभी में आता है। चाहे वो आपका 5 नंबर का आए, चाहे वो आपका 10 नंबर का आए, चाहे वो आपका 15 नंबर का आए, लेकिन हिंदी विषय सब में आता ही आता है। केवल एक दो एग्ज़ाम बैंक का आप छोड़ सकते हैं, मुझे बैंक का इतना क्लियर नहीं है, लेकिन नीट और जेईई का एग्ज़ाम मुझे पता है कि वहाँ हिंदी का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ हिंदी का कोई प्रयोग नहीं है या कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि एक विषय से हम यदि तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, आप विषय कोई सा भी हो आपका, यदि आप अपने विषय में मास्टर हैं, ठीक है, आपका इंग्लिश है, आपका एसएसटी है, आपका पॉलिटिकल है, आपका हिंदी है, जो भी विषय आपका, ई कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, जो भी विषय है और आप उसमें मास्टर्स हैं, तो आप कोशिश करिए उस विषय के साथ साथ आप केवल टीजीटी पीजीटी तक सीमित ही ना रहें। आप नेट या ये सब तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं हमारे आसपास कि इन चीज़ों से अनभिज्ञ, उनको ये लगता है केवल टीजीटी पीजीटी ही सब कुछ है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे केवल टीजीटी पीजीटी ही पता था, इसके आगे का पता ही नहीं था कि मैं नेट भी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो मेरी कंप्लीट हो चुकी है एमए में, उससे नेट का फॉर्म भी डाल सकती हूँ, मुझे नहीं पता था। लगभग मैंने अभी 2 साल से एग्ज़ाम दिया था नेट का, क्योंकि इतनी पकड़ भी नहीं थी सब्जेक्ट पे। जब पता चला कि थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा और अपने विषय से मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तब थोड़ा मैंने डीपली पढ़ना शुरू किया। तो विषय एक वाकई में सफलताएं अनेक, क्योंकि आप एक विषय से हम केवल टीजीटी पीजीटी तक सिमट कर नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी कंपलसरी होती है। हो सकता है हिंदी हमारा वहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए, या आप जिसमें मास्टर कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं किसी में आपका इंक्लूड हो जाए और आपको उससे हेल्प मिल जाए। तो कम से कम जो मैंने देखा है, जो मेरिट उठती है वो आपके सब्जेक्ट से ही उठती है। सब्जेक्ट ही आपका मोस्ट होता है। फर्स्ट पेपर में इवन पासिंग मार्क्स समथिंग ऐसा क्राइटेरिया उसका होता है कि फर्स्ट पेपर में आप केवल पास हो जाइए, बाकी मेरिट जहाँ तक होती है आपकी सब्जेक्टिव ही रहती है। तो मास्टर सब्जेक्ट में होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट के माध्यम से अनेकों एग्ज़ामों को क्रैक कर सकते हैं, चाहे आपका प्री प्राइमरी का हो, चाहे आपका जूनियर का हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका नेट हो, फिर आपका जीआरएफ हो, फिर आप आगे और भी जो आप समझ सकते हैं। तो इतने एग्ज़ाम होने के बाद तो अपने विषय में मास्टर होना वाकई बहुत ज़रूरी है। और इस विषय के साथ साथ आप इतनी गहराई से पढ़िए कि आपको हर एक एग्ज़ाम अपने विषय से ही क्या करें, आप उसको क्रैक कर लें, कोई भी विषय हो आपका। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे अभी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि हम अपने विषय से आगे और कितना कितना बढ़ सकते हैं। यकीनन मैंने देखा है कि लोगों के पास अभाव है साधनों के, वो करना चाहते हैं पर उनके पास गाइडेंस अच्छी नहीं है, वो जागरूक नहीं, उन्हें पता ही नहीं हम क्या कर सकते हैं। उन्हें ये पता है हम प्राइमरी लेवल है मेरा, तो हम यही कर सकते हैं, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ये चीज़ें आप जानते हैं, समझते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप भाग्यशाली हैं। साथ ही कोशिश ये करिए कि जागरूकता और 4 और को भी बताइए कि आप भैया इस विषय से बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपकी क्षमता है, हो सकता है सामने वाले उतनी क्षमता ना हो, वो प्रयास भर करे और आप उससे पहले से ही आगे हों। तो कोशिश ये करिए कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान को तो बांटते रहना चाहिए। कहते हैं कि आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो कोई सोचे ना सोचे, दुनिया मतलब ही हम सबको पता है, यहाँ कोई किसी का भला करने वाला नहीं है। अगर नहीं है तो धरती टिकी कैसे है? अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, ये समाज है, ये दुनिया है, ऐसा सब कुछ चलता ही रहता है।
तो यहाँ पर अपने कर्मों को महत्व दीजिए, हमारे कर्म कैसे हों उस पर ध्यान दीजिए, कौन क्या कर रहा है हमें इससे ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। तो हमारे जब कर्म विशेष अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है परिणाम भी अच्छा ही होगा। छोटी छोटी बातों से हम सीख लेते हैं कि यदि हम अच्छा मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, तो सीधी सी बात है हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये था कि आप अपने ज्ञान को बांटते जो आपके पास है थोड़ा थोड़ा। तो मेरा आज का जो मेन मकसद था बताने का कि आप अपने विषय पर मास्टर कर रखे हैं तो उस मास्टर की डिग्री को आप बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास करिए। जैसे मैं बता चुकी हूँ, अगर आप छोटे शुरुआत करें, प्री प्राइमरी से आप शुरुआत कर रहे हैं, आप उसके बाद जूनियर कर रहे हैं, फिर आप टीजीटी कर रहे हैं, आप पीजीटी कर रहे हैं, फिर आप नेट, फिर आप जेआर, आप देखिए टीचिंग लाइन में ही कितनी वैकेंसी हैं आपके लिए, आपको विषय को लेकर। तो हमारा विषय वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और विषय पर ही आप फोकस बनाकर रखिए। विषय हमारा हर जगह काम आता है, स्पेशली आपके जॉब के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग पर्पस के लिए। तो विषय आपका मैंने पहले भी कहा, तो जो भी है आप उस पर अपना पूरा कमांड रखिए और जब भी कोई कहीं से आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है तो उसका जवाब आपको आना चाहिए। कारण ये है कि आप विषय विशेषज्ञ होने वाले हैं। यदि आपने मास्टर किया है उसके बाद आप नेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप विषय विशेषज्ञ बनने वाले हैं। तो कितनी खुशी होती है कि मैं अपने विषय में विशेषज्ञ हूँ, मुझे जानकारी आती है, कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं उसको जवाब दे सकती हूँ। हाँ, यानी कि मुझ में नॉलेज है, अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है, फिर लगता है मैं और बहुत कुछ अच्छा करूँगी या करूँगा। तो यहाँ पर पूरी कोशिश और प्रयास हम सबको यही करना है कि हमारा जो भी विषय हमें उसमें मास्टर बनना है, उस मास्टर से हमें अनेकों चीज़ें क्या करनी है, क्वालिफाई करनी है अपने विषय से ही। तो विषय पर फोकस तो रखना ही रखना है, साथ में अच्छी जानकारियाँ जो हैं वो आपको एक दूसरे को बांटनी भी हैं ताकि लोग जागरूक रहें। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या। सच में बड़ा कष्ट होता है, लगता है कि मैं तो थी ऐसी जगह से, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये माध्यम ऐसा है जानकारी देने का, जो भी देखें मेरी बात को अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यही है जानकारी। तो जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, तन मन से ही पढ़िए। धन का तो हम देख ही लेंगे जो भी है, तो कोशिश करेंगे कि हम पढ़ाई के लिए कोई बहानेबाजी ना करें और विषय विशेषज्ञ बने, और ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को हम बहुत कुछ अच्छा देकर जा सकें, इजी वे में अच्छा ज्ञान, है ना। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो शेयर भी कर दीजिए और ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।